नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 6 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है। हाँ जी, किस नाम की? बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की गई है मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए। तो ये जो बोल्ड नाम की परियोजना है वो किसने स्टार्ट की है? इसके ऑप्शन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग या शिक्षा आयोग। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। हाँ जी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है। बोल्ड माने सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान। सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान। इस योजना से राजस्थान में जनजातियों की आय, जो वहां की जनजाति है राजस्थान में, उनकी आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ा दिया जाएगा। किसको? बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। हाँ जी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास में योजना बनाना। जो खादी और ग्रामोद्योग है उसकी स्थापना करना और उसके विकास की योजना बनावा, उनको बढ़ावा देना, उनको जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा प्रदान करना और संगठित कराना, और उनकी जो भी दिक्कत है, उनको परेशानी है, उनको दूर करना और उनकी सहायता करना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। हाँ जी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके जो अध्यक्ष है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के, वो विनय कुमार सक्सेना। हाँ जी, विनय कुमार सक्सेना जी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। इसकी जो मूल एजेंसी अब इसके साथ जो काम कर रही है वो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, श्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में किस शहर में ZYCOV वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया हुआ है? इसके ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, चेन्नई। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, अहमदाबाद। हाँ जी, मनसुख मांडविया ने जो हाल ही में अहमदाबाद में ZYCOV वैक्सीन निर्माण संयंत्र जो चल रहा है उसका दौरा किया है। इस वैक्सीन को जायडस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? जायडस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह विश्व की पहली डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन होगी। विश्व की पहली डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन होगी। ZYCOV वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दवा बनाने वाली भारतीय कंपनी जायडस कैडिला ने दुनिया की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से अप्रूवल मांगा है। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों में भी प्रभावशाली देखी गई है। हाँ जी, 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी ये वैक्सीन प्रभावी देखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना का टीका बिना सुई के लगाया जाएगा। किसका? बिना इंजेक्शन के ये कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जाइकोव-डी वैक्सीन काफ़ी खास है और इससे होने वाले साइड इफेक्ट की आशंका भी कम है। जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी, इनके साइड इफेक्ट भी जाइकोव-डी वैक्सीन के बहुत कम है। बता दें कि इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल में 28,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। हाँ जी, जो इसका तीसरा ट्रायल होगा, इसके 2 ट्रायल अभी हो चुके हैं और इसका तीसरे ट्रायल की तैयारी चल रही है, उसमें अभी तक 28,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नासा के न्यूवाइस टेलीस्कोप को हाल ही में कितने साल का मिशन विस्तार मिला है? ऑप्शन है 2 साल, 6 साल, 4 साल, 8 साल। तो इसका न्यूवाइस टेलीस्कोप को कितने साल का मिशन विस्तार मिला है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 2 साल। हाँ जी, नासा का जो न्यूवाइस टेलीस्कोप है उसको 2 साल का मिशन विस्तार मिला है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा न्यूवाइस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंटरफ्रेड सर्वे एक्सप्लोरर। क्या है? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रेड सर्वे एक्सप्लोरर। टेलीस्कोप को हाल ही में 2 साल का मिशन विस्तार मिला है। इसको क्या है? 2 साल का मिशन विस्तार मिला है। यह टेलीस्कोप क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और वस्तुओं के लिए अपनी खोज जारी रखेगा। क्या है? क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और वस्तुओं के लिए अपनी खोज जारी रखेगा। यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक काम जारी रखेगा। कब तक? जून 2023 तक काम जारी रखेगा। नासा का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि एनईओ हॉटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक काम जारी रखेगा। कब तक? 2023 तक काम जारी रखेगा। न्यूवाइस है क्या? न्यूवाइस को मूल रूप से दिसंबर 2009 में वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी कि वाइस मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2009 में लॉन्च किया गया था। इस अंतरिक्ष दूरबीन ने इंफ्रारेड तरंगे धैर्य में पूरे आकाश का सर्वेक्षण अंतरिक्ष दूरबीन ने इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य में पूरे आकाश का सर्वेक्षण किया। जो ये दूरबीन था इसने पूरे आकाश का सर्वेक्षण किया और शुद्ध ग्रहों, मंद सितारों और कमजोर आकाश गंगाओं को पता लगाया। जो कमजोर आकाश गंगा होगी, हमारी गैलेक्सी जो कमजोर हो चुकी है, उन सब का पता लगाया और अपने कार्बनिक कूलेंट को समाप्त करने के बाद, और जो इनका जो कार्बनिक कूलेंट था उसको समाप्त करने के बाद इसने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया था। इस मिशन को फरवरी 2011 में हाइबरनेशन में डाल दिया गया था। कब? फरवरी 2011 में हाइबरनेशन में डाल दिया गया था इस मिशन को। इन अवलोकनों को दिसंबर 2013 में फिर से शुरू किया गया। ये मिशन 2013 में फिर से शुरू किया गया था। 2013 में इस अंतरिक्ष दूरबीन को नासा के गृह विज्ञान विभाग द्वारा न्यूवाइस के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। उस दूरबीन को दोबारा से पुनर्निर्मित किया गया और उसको नाम न्यूवाइस रखा गया, जिसका उपयोग पूरे सौरमंडल में शुद्ध ग्रह और धूमकेतु की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। इसकी जो यूज किस लिए किया जा रहा है? पूरे सौरमंडल में जो शुद्ध ग्रह है और जो धूमकेतु है उनकी पहचान करने के लिए इस दूरबीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? हाँ जी, केंद्र सरकार ने कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? ऑप्शन 3 प्लेटफॉर्म, 6 प्लेटफॉर्म या 9 प्लेटफॉर्म या 12 प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों इसका आंसर है 6 प्लेटफॉर्म। हाँ जी, केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म जारी लॉन्च किए। केंद्र सरकार में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने, किसने? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने 2 जुलाई 2021 को 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। कब किया? 2 जुलाई 2021 को किए किसने थे? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने लॉन्च किए थे। 6 टोटल प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। इन प्लेटफॉर्मों को केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल मोड में लॉन्च किया। हाँ जी, इनको जो भी लॉन्च किया गया वो वीडियो कॉलिंग यानी कि वर्चुअल मोड में लॉन्च किए गए थे। ये प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पूरे भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ जी, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए पूरे भारत में जो टेक्नोलॉजी है उसके विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भेजा है। तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने के लिए उन्होंने बोला है? ऑप्शन है ग्वालियर रेलवे स्टेशन, गाजीपुर रेलवे स्टेशन या झांसी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, झांसी रेलवे स्टेशन। हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की गुहार लगाई है और नाम बदल उसका रानी लक्ष्मीबाई नाम रखने की अपना प्रस्ताव भेजा है रेल मंत्रालय को। झांसी रेलवे स्टेशन रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा। राज्य सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी है। उत्तर प्रदेश के सबको पता हो आदित्यनाथ योगी जी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब तक योगी की जो सरकार है इससे पहले ही 3 बड़े शहरों का नाम बदलकर 3 बड़े शहरों का नाम पहले से उन्होंने बदल दिया। इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया है, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या कर चुकी है। और अब ये रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलना चाहती है, झांसी रेलवे स्टेशन से रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखना चाहते हैं। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी, कौन सी? ई संजीवनी हाल ही में कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए? परामर्श मतलब जो एडवाइस दी जाती है वो 70 लाख, 80 लाख या 1 करोड़
तो दोस्तों इसका आंसर है 70 लाख। हाँ जी, भारत सरकार ने निःशुल्क टेलीमेडिसिन ई सेवा संजीवनी हाल ही में 70 लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं। पिछले 2 सप्ताह में 50,000 से अधिक दैनिक परामर्श। हाँ जी, दिन में जो एडवाइस कम से कम 50,000 लोगों को यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करने का मौका मिलता है। और इस राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा पिछले 30 दिनों में लगभग 12.5 लाख रोगियों को लाभ हुआ है। पिछले 30 दिनों में लगभग 12.5 लाख रोगियों को लाभ हुआ है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? इसके ऑप्शन है चेन्नई, केरल, पुणे या झारखंड। तो दोस्तों इसका आंसर झारखंड है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है। उन्होंने साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के हाट, गमरिया और मांझगांव प्रखंडों में, किसमें? हाट, गमरिया और मांझगांव प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय का भी शिलान्यास किया हुआ है। किसका? एकलव्य विद्यालय का भी शिलान्यास किया, यानी कि स्टार्टिंग की हुई है। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड के सभी एकलव्य आदर्श विद्यालयों में तीरंदाजी खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। किसकी? तीरंदाजी खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन: विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक सेवा दिवस, विश्व रक्तदान दिवस या वर्ल्ड जूनोसिस डे। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, वर्ल्ड जूनोसिस डे। हाँ जी, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। ये जोनेटिक की बीमारी के बारे में, जो वर्ल्ड जूनोसिस डे है, वो जोनेटिक की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे निपटने के तरीके बारे में, एक तरीके की बीमारी है तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने और इससे निपटने के तरीके बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। ये कब से मनाया? 6 जुलाई 1885 को लुई पाश्चर ने इस बीमारी के लिए पहला टीकाकरण करवाया था। कब? 6 जुलाई 1885 को लुई पाश्चर ने इस बीमारी के लिए पहला टीकाकरण कराया था। इसलिए हर साल 6 जुलाई को ये दिन वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? हाँ जी, आईसीसी ने अपनी ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है, तो उसमें कौन सा बल्लेबाज पहले स्थान पर आ गया? ऑप्शन है केन विलियमसन, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत या रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों इसका आंसर है एक, केन विलियमसन। हाँ, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में केन विलियमसन टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। विलियमसन ने साउथहैम्पटन में पिछले हफ्ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खिताबी जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। हाँ जी, अभी थोड़े दिन पहले भारत और न्यूजीलैंड का WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें कि न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था। उसमें जो जीती थी न्यूजीलैंड की टीम, उसमें केन विलियमसन का बहुत अहम भूमिका थी। भारतीय कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर बरकरार है। इस सूची में रोहित शर्मा 6ठे स्थान पर और ऋषभ पंत जो 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? हाँ जी, किसमें आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया? ऑप्शन है राजीव यादव, अनुपम अग्निहोत्री, राहुल सचदेवा या एन वेणुधर रेड्डी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, एन वेणुधर रेड्डी। हाँ जी, एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। भारतीय सूचना सेवा IIS के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने 30 जून को आकाशवाणी के महानिदेशक यानी कि DG का कार्यभार संभाल लिया है। वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रधान DG के तौर पर कार्यरत एन वेणुधर रेड्डी को आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। क्या दिया गया? अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इससे पूर्व यह वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव, इससे पहले वो क्या थे? वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव और DAVP में अतिरिक्त DG के तौर पर सेवा दे चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।